हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे फिट एंड फाइन होंगे, हैप्पी होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से पाठ 2 वृक्ष पुराण समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर, बढ़िया, आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ लाएं और आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 वृक्ष पुराण। इस पाठ में बताया जाएगा पौराणिक कथाओं में वृक्षों का मानव जीवन पे प्रभाव और महत्व, यानी कि वृक्ष हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये वृक्ष पुराण के अंदर बताया जाएगा। वृक्ष हमारे पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी मानव जाति ने सबसे अधिक अत्याचार वृक्षों पर ही किया है। जो विकास और प्रगति के बहाने से मनुष्य में जितनी बेदर्दी से वनों का विनाश किया है, उतनी ही उद्विग्नता से आज पश्चाताप भी कर रहा है। यानी जितनी तेजी से उन्होंने पेड़ों को काटा है, आज उसका भुगतान भी कर रहा है। कालांतर में मनुष्य की संवेदना जितनी कम हुई है, इसका अनुमान एवं पौराणिक काल की लोक कथाओं में वर्णित वृक्षों के प्रति मित्रवत एवं श्रद्धापूर्ण भावनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से लगा सकते हैं। कुछ व्यापक परंपराएं इस संवेदना की पुष्टि भी करती हैं। इस लेख में जाने पहचाने आसपास दिखने वाले कुछ वृक्षों से जुड़ी मान्यताओं व कथाओं की चर्चा की गई है। ये कथाएं मनोरंजन होने के साथ साथ वृक्षों को सजीव बनाकर उनके और हमारे बीच कई रिश्तों का एक दृढ़ आधार भी बनाएगी। यानी इस पाठ के माध्यम से बताया जाएगा कि पेड़ केवल हमारे लिए इतने जरूरी हैं, केवल वो मनोरंजन का यहाँ पे साधन ही नहीं है, बल्कि हमारे बीच एक रिश्ता जोड़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बरगद के बारे में आपको समझाया जाएगा। बरगद के वृक्ष को संस्कृत में वट कहते हैं और अंग्रेजी में बेनियन ट्री। संस्कृत में वट का अर्थ है घेरना। हिमालय, गंगा तथा बरगद भारत के प्रतीक हैं। भारतीय बरगद को पवित्र वृक्ष मानते हैं तथा जहाँ तक हो सके उसके पत्ते नहीं तोड़ते। यह वृक्ष त्रिदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। विष्णु इसकी छाल है, ब्रह्मा इसकी जड़ें तथा शिव इसकी शाखाएं हैं। धन के देवता कुबेर को वटाक्षय के नाम से जाना जाता है, जो इस वृक्ष में निवास करते हैं। परंपरा अनुसार लक्ष्मी जी हर रविवार इस वृक्ष से मिलने आती हैं। पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी में सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाती है। उस दिन ये दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए थे। वहां एक बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। वट वृक्ष की पूजा के द्वारा सावित्री का पति पुनः जीवित हो जाता है। आज भी स्त्रियां वट सावित्री के दिन व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। बरगद एक सदाबहार वृक्ष है।
जो सदा हरे पत्तों से सजा रहता है। इसकी जड़ें पेड़ की शाखाओं से झूलती हुई धरती तक आती हैं, फिर धीरे धीरे तने का रूप ले लेती हैं। बरगद एक पेड़ से अनेक पेड़ बनते जाते हैं और यह फैलता जाता है, यानी इसकी जड़ें बाहर आती हैं, धीरे धीरे वो तने का रूप ले लेती हैं और एक पेड़ से ना जाने कितने पेड़ बन जाते हैं। होशंगाबाद के चिचोली गांव में बरगद का एक पेड़ 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। बेंगलुरु के चुंचुलापुक के एक पेड़ 500 वर्ष पुराना है और 3 एकड़ में फैला है। कोलकाता के वनस्पति उद्यान के वट वृक्ष के तने का दायरा 51 फीट है। उसकी 1000 से अधिक डालियां हैं। सतारा में एक पेड़ है जिसे सन 1982 में नापा गया था, तब उसकी परिधि 483 मीटर थी। अनुमान लगाएं कि अब कितनी होगी, यानी निरंतर पेड़ बढ़ते ही जा रहा है। फलों का राजा आम। आम की बात सुन के सबको उसकी मिठास मुंह में आ जाती है। आम को संस्कृत में आम्रत तथा अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। यह वृक्ष भारत में हजारों वर्षों से पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि यह वृक्ष मनोकामनाओं को पूरा करता है और प्रेम व भक्ति का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि इस वृक्ष को राम भक्त हनुमान श्रीलंका से लाए थे। जब वे सीता को ढूंढते हुए लंका गए, तब वे एक आम के पेड़ पर विश्राम करने लगे। जब उन्होंने आम के फल को चखा तो उन्हें वह स्वादिष्ट लगा। फल खाकर उसकी गुठलियां उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वह तैरती हुई हिंदुस्तान के तट पे पहुंच गई और वहां उनसे नए आमों के पेड़ों का जन्म हुआ। ऐसा विश्वास है कि शिव ने पार्वती से आम के वृक्ष के नीचे ही विवाह किया था। इसलिए विवाह मंडप आज भी आम के पत्तों से सजाए जाते हैं। गांव में यह भी विश्वास है कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो आम के वृक्ष में नए पत्ते अंकुरित होते हैं। इसलिए उन घरों के द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है जिनमें किसी बच्चे का जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में फल न देने वाले पेड़ों को मनाने के लिए एक दिलचस्प प्रथा है। एक उत्तर प्रदेश में दिलचस्प कहानी की प्रथा है जिसमें पेड़ का स्वामी अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर अपने मित्रों के साथ पेड़ के पास जाता है। यह क्या तमाशा है, यह पेड़ को धमकाता है। अब तक एक भी फल नहीं दिया, तुम मुझे क्या मूर्ख समझते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मूर्ख कौन है। यह कहते हुए उस पर कुल्हाड़ी से दिखावटी वार करता है। जैसे ही वह पेड़ पर चोट मारता है, उसके साथी उसको रोकते हैं। अरे तुम इतने निष्ठुर मत बनो, इस बेचारे पेड़ को माफ कर दो, आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। पेड़ का मालिक चिल्लाता है, तुम लोग गारंटी लोगे इस पेड़ की? वो कहते हैं हाँ हाँ। वे बोलते हैं मुझे भरोसा है, और एक बार फिर पेड़ पर दिखावटी वार करता है। तब उसके साथी उसके व पेड़ के बीच खड़े हो जाते हैं और विनती करते हैं कि पेड़ को माफ कर दिया जाए। काफी मिन्नतों के बाद मालिक मान जाता है। तब मित्र पेड़ से कहते हैं, अरे भैया, इस बार तो तुमको बचा लिया, वरना ये तुमको काट डालता। अब अगले साल खूब फल देना, वरना हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि यह उपाय कभी निष्फल नहीं होता, यानी बेकार नहीं होता। प्रथा का रिवाज, निष्ठुर यानी क्रूर, निष्फल यानी असफल। आगे शिवजी का प्रिय बेल।
बेल को संस्कृत में बिल्व और अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं। यह शिव का प्रिय माना जाता है। इसके पत्ते शिव जी के पूजन में चढ़ाए जाते हैं, इसलिए अधिकतर शिव मंदिर के पास इस वृक्ष को अवश्य लगाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा के दिनों में दुर्गा देवी को बेल की एक शाखा, जो उत्तर पूर्वी दिशा के पेड़ से लाई गई हो, के स्पर्श से जगाया जाता है। बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है कि गंजे सिर के साथ बेल के पेड़ पर नहीं जाते। माना जाता है कि बेल का फल गंजे सिर की ओर आकर्षित होता है और उस पर गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। एक और कहावत है, अगर बेल का फल पका है तो इससे कौवे को क्या। बेल का फल इतना कठोर होता है कि कौवे की चोंच उसमें नहीं घुस सकती। ऐसी मान्यता भी है कि यदि बेल और बेर का पेड़ एक साथ निकले हों तो नीचे पानी का स्रोत हो सकता है। बेल का वृक्ष लक्ष्मी जी के निवास भी माना जाता है। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछा, तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो। लक्ष्मी जी ने चिढ़कर उत्तर दिया, सारे ब्राह्मण मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं। मैं अपने घर में अर्थात बेल के वृक्ष के में शांति से नहीं रह सकती। वे प्रतिदिन मेरे पत्ते तोड़कर शंकर जी पे चढ़ाते हैं। जब वे मेरे घर को नष्ट करते हैं तो मैं अपने घर में क्यों रहूं। एक लोक कथा प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। जब वह थक गया तो एक बेल के पत्थर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने उस रात उसी पेड़ पर गुजारने का निश्चय किया। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि थी। अपने बैठने के स्थान को आरामदेह बनाने के लिए उसने बेल के पत्ते तोड़े। उनमें से कुछ नीचे शिवलिंग पे गिरे। उसके पसीने की बूंद भी शिवलिंग पर गिरी। शिकार न मिलने के कारण उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका व्रत भी हो गया। शिवरात्रि की पूजा की सारी क्रियाएं पूरी हो गई। बेल के गुद्दे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। पेट के रोगों में यह लाभदायक होता है। इसकी जड़ें ज्वर को उतारने के लिए इस्तेमाल में की जाती हैं। तो यहाँ पर आपने शिवजी का प्रिय बेल वृक्ष की बात सुनी। अगला है पशु पक्षियों का प्रिय जामुन। जामुन वृक्ष के बारे में अब हम जानते हैं। जामुन को संस्कृत में जम्बू या फलेंद्र कहते हैं तथा अंग्रेजी में ब्लैक प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं। यह कृष्ण और गणेश के संदर्भ में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी इसका महत्व है। बादलों के देवता मेघ ने धरती पर जामुन के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसके फलों का रंग तूफानों के बादलों के समान है। इसके पत्तों से बंदरवार बनाकर लोग घर में प्रवेश द्वार पे लगाते हैं, जिसमें वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसे भी अक्सर मंदिरों के पास लगाया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन इसकी छाया में खिलाया जाता है। वनों में अपने आप उगने वाला यह वृक्ष पशु पक्षियों का प्रिय भोजन है। पंचतंत्र की उस प्रसिद्ध कहानी जिसमें बंदर अपने मित्र मगर को जामुन का फल खिलाता है, लगभग सभी परिचित होंगे। जामुन का पेड़ विशाल होता है और इसके पत्ते टसर रेशम के कीड़े खाते हैं। इसके फल
सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके फलों से शरबत और सिरका बनाया जाता है। इसके बीजों से डायबिटीज की औषधि बनाई जाती है। स्पर्श का अर्थ है छूना। लोकोक्ति यानी प्रचलित वाक्यांश। लकड़ी खेतों के औजारों में काम आती है। वृक्षों के विवरण से तो हमें समझ में आ गया कि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देवी देवताओं ने इन्हें सम्मान दिया है, तो हमें कैसे तिरस्कार कर सकते हैं। इसकी रक्षा हमें अपने परिवार के सदस्य की भांति करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमारा परिवार है। उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि हम चाहें तो संगठित होकर वन संरक्षण कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम पेड़ों का विनाश रोकें और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। विवरण का अर्थ है किसी बात को विस्तार से समझाना। तिरस्कार यानी अपमान। पुराण यानी प्राचीन ग्रंथ जिनमें सृष्टि, राजाओं, ऋषि मुनियों के वृत्तांत हैं, इनकी संख्या 18 है। सदाबहार यानी सदा हरे भरे फल फूलें देने वाला वृक्ष। अवतार ईश्वर का किसी प्राणी के रूप में धरती पर जन्म लेना। आई होप ये पाठ आपको बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप भी वृक्षों से संबंधित जानकारी इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे और वृक्ष लगाएंगे और इनकी उपयोगिता को समझेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।